दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो मशहूर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड्स के ज़्यादा बिकने वाले सामान के एक्सपायरी माल को रिप्रिंट करके दिल्ली एनसीआर के बाज़ारों में सप्लाई कर रहा था। साल 2021 से ही ये बड़े ब्रांड्स के इन एक्सपायरी सामानों की डेट और तमाम डिटेल्स को रिप्रिंट करके चेंज करके दिल्ली एनसीआर के बाज़ारों में सप्लाई कर रहा है। अब तक ये कई करोड़ रुपए के नकली प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर चुका है, जो लोग खरीद चुके हैं और उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कंज्यूम करने वाले हैं, सेहत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के चलते बहुत सारे लोग अपनी सेहत भी बिगाड़ चुके हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को एक जानकारी मिली थी कि मोती बाग और शास्त्री नगर इलाके में कुछ लोग नकली सामान बेच रहे हैं, लेकिन जब जांच की तब पता चला कि ये सामान नकली नहीं है बल्कि ओरिजिनल है, बस एक्सपायर है और इसकी एक्सपायरी डेट को चेंज कर दिया गया है और इसकी तमाम डिटेल्स को चेंज कर दिया गया है। इस बारे में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उस सामान को देखा और उसके बाद उसकी सप्लाई चेन का पीछा करते हुए वो मोती बाग और सराय रोहिला इलाके के गोदामों में पहुंचे, जहां पर उन्होंने छापेमारी की। वहां जाने पर पता चला कि वहां पर फॉग डिओड्रेंट के बहुत सारे कार्टून्स रखे हुए हैं, जिन पर से जो उनकी एक्सपायरी डेट और प्राइस का टैग होता है, जो डिटेल होती है, वो वहाँ से खुरच कर मिटाया हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, जिसके बाद स्वरूप नगर इलाके में भी छापेमारी की। जब स्वरूप नगर इलाके में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की, तब वहाँ पर जो मौजूद सामान था उसको देखकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच भी हैरान रह गई। वहाँ पर कॉम्प्लान का डिब्बा था, वुमेन हॉर्लिक्स थी, डाबर हनी था, ग्लूकॉन डी था, नॉर सूप, टाटा टी गोल्ड, फॉग बॉडी स्प्रे, निविया क्रीम, निविया बॉडी स्प्रे, लिप बाम, बियर शैम्पू, पार्क एवेन्यू एप्पल साइडर शैम्पू, पार्क एवेन्यू परफ्यूम, डाबर अनमोल कोकोनट ऑयल, स्पार्क बॉडी स्प्रे, पार्क एवेन्यू हेयर जेल, गोदरेज बाथ सोप, निविया रोल जैसे करीब तमाम बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के वो सामान मौजूद थे जिनकी सेल काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये सब एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुके थे और इनको जहाँ पर इनकी एक्सपायरी डेट और प्राइस और दूसरी तमाम बैच नंबर डिटेल्स होती हैं, उनको खुरच कर मिटाया गया था और कुछ पर रिप्रिंट भी किया गया था। यहाँ से करीब 40 लाख रुपए का माल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बरामद किया। जो मुख्य आरोपी है अविनाश कोहली, उसको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में बताया कि साल 2021 में वो ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में आया जो एक्सपायरी माल की डेट को चेंज करके उसको बेचकर एक हैंडसम मनी कमा रहे थे। उसको भी पैसे की ज़रूरत थी, जिसके बाद उसने मोती बाग इलाके में गोदाम किराए पर लिया, जहाँ पर उसने एक प्रिंटिंग मशीन लगाई। इस प्रिंटिंग मशीन के ज़रिए इसने उन लोगों से किस तरीके से जो ब्रांडेड सामान है उसके ऊपर से एक्सपायरी डेट का जो टैग है उसको खुरच कर मिटाना है, किस तरह से प्रिंटिंग करना है, ये सीखा। दरअसल कोई भी प्रोडक्ट होता था उस पर जिस तरह से प्रिंट हुआ होता था, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, प्राइस, वहाँ पर वो केमिकल का इस्तेमाल करके या फिर कुछ ग्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करके उस तमाम इलाके को वो साफ़ कर दिया करते थे। वहाँ पर बिल्कुल प्लेन जगह हो जाती थी, जिसके बाद वो और डार्क इंक का इस्तेमाल करके स्पेशल प्रिंटिंग प्रेस थी, जिनके ज़रिए वहाँ पर एक्सपायरी डेट को चेंज करके छाप दिया करते थे, प्राइस और बैच नंबर वगैरह वो चेंज कर दिया करते थे। जिसके बाद उसने एक बड़ा नेटवर्क बनाया और दिल्ली एनसीआर के बाज़ारों में उसने इस एक्सपायरी सामान को सप्लाई करना शुरू कर दिया। साल 2021 से ही वो इस सामान को सप्लाई कर रहा था। वो अलग अलग कबाड़ियों के संपर्क में था, स्क्रैप डीलर्स के संपर्क में था और ख़ास तौर पर भिवंडी और पुणे से वो एक्सपायरी सामान की खेप को हासिल किया करता था, जिसमें फूड प्रोडक्ट भी शामिल थे। वो तमाम उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करता था जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, जिनकी सेल ज़्यादा है, और फिर उन सभी प्रोडक्ट्स की वो मशीनों के ज़रिए एक्सपायरी डेट को चेंज कर दिया करता था, उनको रिप्रिंट किया करता था और उसके बाद फिर उनको मार्केट में सप्लाई कर दिया करता था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अब इस बारे में पता लगा रही है कि वो किन लोगों के ज़रिए इस एक्सपायरी इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के सामानों को सप्लाई किया करता था, कहाँ कहाँ वो सप्लाई कर चुका है, ताकि वहाँ से इन जहरीले सामानों को वापस लाया जा सके, उनको ज़ब्त किया जा सके, ताकि ये लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुँचा सके। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।